देश का सबसे बड़ा आयोजन 45 दिनों का प्रयागराज महाकुंभ मेला महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ 26 फरवरी को संपन्न हुआ। महाकुंभ की तैयारी से लेकर इसके संपन्न होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल पल पर नजर बनाए रखा। 5 फरवरी को उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाई और महाकुंभ मेले का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने अरैल घाट से त्रिवेणी संगम तक नाव की सवारी की। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग के जरिए अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने लिखा, महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। उन्होंने लिखा, ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। प्रधानमंत्री ने लिखा, प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। उन्होंने महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवाओं के भाग लेने पर लिखा, भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है और इसे लेकर संकल्पित भी है, समर्पित भी है। मैं मानता हूँ ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी लिखा कि मैं जानता हूँ इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से आए 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा और भी कई रिकॉर्ड बने। प्रयागराज महाकुंभ ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए। 10,000 से ज्यादा लोगों ने 8 घंटे में हैंड पेंटिंग बनाकर विश्व कीर्तिमान बनाया। वहीं गंगा की सफाई और मेला क्षेत्र में झाड़ू लगाने को लेकर भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। महाकुंभ के पावन समापन पर भारतीय वायुसेना ने भव्य हवाई शो के माध्यम से सनातन की अडिग आस्था को नमन किया। त्रिशूल के आकार में गर्जना करते वायुसेना के विमान आकाश में धर्म की शक्ति का प्रतीक बने। इस अवसर पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ के सफलतापूर्वक समापन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि यह पीएम मोदी के नेतृत्व और सभी के सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। आपने उस विचारक की उस बात को अक्सर साबित किया है जिसमें एक विचारक कहता है कि अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। महाकुंभ मेला एक पवित्र समागम है जो हर 12 वर्षों में होता है। कुंभ मेला एक पवित्र समागम है। मान्यता है कि देवता और दानव के बीच जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर छीना झपटी हुई तो उसकी बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ कुंभ मनाया जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है जो अमृत से भरा हुआ है। दस फरवरी को देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस बार का महाकुंभ न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि डिजिटल और तकनीक के लिए भी किसी महाकुंभ से कम नहीं था। वहां ऐसी व्यवस्था की गई थी कि श्रद्धालु डिजिटली समुद्र मंथन और उससे जुड़ी कथा का आनंद ले सकते थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इसका आनंद लिया। इससे पहले 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और कुंभ नगरी का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अपने विचार रखे। मैं मेरे जीवन का ये सबसे सुखद पल मान रहा हूँ और जो मैंने डुबकी लगाई मुझे एहसास हो गया कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है और आपका जो योगदान है योगी जी का, ये परिभाषित करता है कि लगन हो, योग्यता हो, सांस्कृतिक का ज्ञान हो और देश सेवा मन में हो तो करिश्माई कार्य होता है। उपराष्ट्रपति संगम तट पर स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी पहुंचे और वहां हनुमान जी की पूजा की। इसके बाद वे अक्षयवट पहुंचे। अक्षयवट का विशेष पौराणिक महत्व है। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसकी प्राचीनता के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह वट पृथ्वी के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। उपराष्ट्रपति ने अक्षय वट के दर्शन किए। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में उन्होंने सरस्वती कूप के भी दर्शन किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 15 फरवरी को संगम में पवित्र डुबकी लगाई। भारत का आध्यात्मिक, धार्मिक आस्था, विश्वास का यह महाकुंभ अद्भुत भी है और आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति देने वाला भी। हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व होता है।
और इसीलिए महाकुंभ पर जहाँ ऋषि मुनि तप तपस्या के ज्ञान को समाज जीवन में देते हैं, वहीं हजारों लाखों भक्तों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की भक्ति का, उनकी आस्था का और संगम नदी के तट पर गंगा के स्नान का अपना महत्व है। और इसीलिए आत्मा की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और उसके साथ आंतरिक ऊर्जा, ताकि उस ऊर्जा से हम समाज का कल्याण कर सकें, हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के सात्विक मार्ग पर चलें, ये हमें ऐसे धार्मिक उत्सव से प्रेरणा मिलती है। कुंभ हर 4 सालों में एक बार आता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ 12 सालों में एक बार आता है और महाकुंभ 144 सालों बाद आयोजित होता है। महाकुंभ अब संपन्न हो चुका है, किंतु इसकी याद लंबे समय तक बनी रहेगी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।